to all of you. We are all here to celebrate India's freedom, our Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. This is Lady Constable Shama Rana from CSF, my co-anchor Mr. Hemant Yadav from Chandigarh Airport, Airport Authority of India. We are glad to welcome you on this occasion with these beautiful lines. अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत गाने आए हैं। आप सबका आज दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह की मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उद्यम का उद्यम दिल, बिस्मिल मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाँव मिले। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आप सभी का इस पावन बेला पर चियाल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का दिन खास है। आज हम महान वीरों को याद करते हैं, उनके बलिदानों को नमन करते हैं और कृतज्ञता प्रेषित करते हैं और आज़ाद देश में आज़ाद के जीवन का आनंद का उत्सव मनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और यह सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि स्वतंत्रता भारत का हमारे साथ में I heartily welcome Shri Prabhat Ranjan Mishra, Commandant CSF, कासो AST चंडीगढ़। आप आए, नूर आया, मन प्रफुल्लित हो गया, मंच की शोभा बढ़ी है, जश्न सुरभित हो गया। जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम पाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जी को सलामी शस्त्र से सम्मानित किया गया। हमारे लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति है कि हमें आपके कुशल नेतृत्व में कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। श्रीमान, आपकी दिलदारियों के किस्से खूब सुनते हैं। आपसा हर फर्क कलंदन कौन है इस शहर में, कोई होता और तो जमीन पर पैर ना होते। आपकी सादा दिली के किस्से हर शहर में हैं। हम प्रभात रंजन मिश्रा जी कासो चियाल का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि परंपरा है कि सर्वप्रथम ध्वजवंदना होगी, तिरंगारोहण आज के मुख्य अतिथि श्री राकेश रंजन सहाय जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ चियाल के हाथों होगा। का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है और यह सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि आज के ही दिन भारत अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आज़ाद हुआ था और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत फिर खुली हवा में सुकून की सांस लेने लगा था। दिवस पे AST चंडीगढ़ के प्रांगण में 4 चांद लगाते हुए हमारे CSF चंडीगढ़ की 17 बल सदस्यों की सम्मान गार्ड इंस्पेक्टर श्री सतपाल सिंह की अगुवाई में बहुत ही सुंदर और सुशोभित ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइजिंग सेरेमोनियल खाकी यूनिफॉर्म जो मुझे 2 खूबसूरत पंक्तियों की याद दिला रही हैं। हमारे वतन के वीरों का सम्मान है खाकी, वतन के दुश्मनों तुम्हारे लिए शमशान है खाकी। परेड ग्राउंड का ये भव्य दृश्य जिसको देख हर भारतीय के मन में देशभक्ति का संतूर बज जाए। मुख्य अतिथि जी के इंतजार में पलकों पर रुका है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का।
की क्षितिज पट्टियों के बीच में नीले रंग का एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय विधानसभा में बैठक में अपनाया गया था। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र जिसमें 24 और यानी तिलियां होती है। यह इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। भारतीय बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बधाई इस बात के लिए कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बधाई इस बात की कि हम किसी को अपनी निजता का हिसाब नहीं दे रहे हैं। बधाई इस बात की कि इस देश की रग-रग, इस देश के कण-कण में हमें आशीर्वाद कुछ पाना, सफलता पाना बिल्कुल मुश्किल है। आज हम आज़ाद देश भारत में रहते हैं, जिसकी वजह है हमारे देश के वीर योद्धा। This year, India is crossing a milestone on completing 75 years of independence. The Government of India decided to celebrate the 75 years of independence with great excitement and named the celebration as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Amrit Mahotsav means 75 years of independence. So let's celebrate 75 years of freedom. Let's celebrate India's achievement after independence. Let's celebrate the glorious history of its people, culture and achievements. And let's speak after me. कृपया सभी मेरे साथ जश्न का आगाज करते हुए 3 बार बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत खूब। बस इसी तरह अपना प्यार, अपनी देशभक्ति का जज्बा कायम रखते हुए हमारा साथ दें इस कार्यक्रम में अपनी तालियों के साथ। यह आज़ादी, यह अपनी पसंद से जीने का अधिकार हमें सदा प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारे चियाल की तरफ से आप सब देशभक्तों को एक बार फिर आज़ादी के जश्न में स्वागत है। वतन पर मर मिटने के ज़माने गुजर गए, मज़ा तो अब इसके लिए जीने में है। अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों द्वारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिकता और संस्थागत रह गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर लगाना न केवल तिरंगे के साथ हमारा निजी संबंध स्थापित करता है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक भारतीय नागरिक ऑफिशियल पोर्टल harghar-tiranga.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ अपनी फोटो अपलोड कर हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहल, ये मुहिम मुझे आशा है कि सब लोगों को तिरंगे के साथ एकत्रित करेगी और सब लोग हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज पर दोबारा से गर्व के साथ हर नागरिक इस पे जयकारा लगा पाए। वंदे मातरम। जो हमारे बीच में बता रहे हैं
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे तीन अधिकारी 14 अन्य पद की सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीनिवास। आफ्टर नेशनल सलूट परेड कमांडर इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव सतपाल सिंह जी मुख्य अतिथि माननीय सचिव की अनुमति लेते हुए a very hearty morning to the honorable chief guest, respected Shri Rakesh Ranjan Sahai, Chief Executive Officer, Chandigarh International Airport, received by Shri Prabhat Ranjan Mishra, Commandant CISF, CASO AST Chandigarh. You are most welcome, sir. We are grateful to you to join us today for the celebration of independence. अब मैं आप सबका परिचय हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश रंजन सहाय जी से कराना चाहूँगा। श्री सहाय जी ने 5 जुलाई 2022 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड का कार्यभार संभाला है। आपने विद्युत अभियांत्रिकी में 1990 में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी से ग्रेजुएशन किया है। पूर्व में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में श्री सहाय ने शुरू के 20 वर्ष वायु यातायात नियंत्रक के रूप में कार्य किया और मुंबई एवं अहमदाबाद में सेवाएं दी। यहाँ आने के पूर्व उन्होंने 8 वर्ष एयरपोर्ट डायरेक्टर के पद पर बागडोगरा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल एवं रायपुर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की टीम में भी वे अपेक्षा रखते हैं कि सभी विभाग समन्वय से काम करें एवं अतोगंतवा यात्रियों की सेवाओं को बेहतर करने पर ध्यान दें। अब मैं सीईओ सर से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आकर आज इस शुभ अवसर पर कुछ रखें। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। और ये जो दिन होता है उसमें हमें हमेशा जो कुर्बानी दी गई और जिस तरह से हमें स्वतंत्रता मिली उस स्वतंत्रता के पूरे जो उन्होंने अपने जानों को निछावर कर हमें स्वतंत्रता दिलाई, उसको याद करने का दिन है। और इसी कारण से हम लोग यहाँ पे हर साल यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे जितने भी कर्मी हैं उनको मैं सबको, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कर्मचारी हैं, हमारे बीच में इमिग्रेशन, कस्टम और जितनी भी यहाँ पे खान पान व्यवस्था है और पार्किंग व्यवस्था, सबके जो कर्मी यहाँ पे हैं, मैं सबको आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी यहाँ पे सिस्टम चलता है आप सबके सहयोग से ही चलता है और सबका रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत बड़ा सिस्टम है और इस रूफ के नीचे सभी लोग हम काम करते हैं और जब समन्वय से काम करते हैं तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो और इस रिजल्ट का जो परिणाम है, जो मैंने आने के बाद यहाँ देखा है कि आपने देखा होगा कि रनवे का विस्तार किया गया। तो रनवे के विस्तार करने से जो विमान जो है और बड़े विमान यहाँ पे लैंड कर सकेंगे, और जो हमारा ये बिल्डिंग का जो कैपेसिटी है 4.5 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम, हम उसके नीचे हैं। और कोरोना के समय और भी यात्रियों की संख्या कम हो गई थी, तो पूरा जो कैपेसिटी है हम उसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, जो यहाँ पे पैरेलल टैक्सी ट्रैक जो बनाया गया था, अभी कुछ समय से वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें वायु सेना एवं एयरलाइंस सभी के सहयोग से जो मीटिंग की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका उपयोग भी फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे कि रनवे का कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो प्रति घंटा जितना हम एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करा सकते हैं उससे ज़्यादा होगा कैपेसिटी, तो उसके कारण हमारे जो चैलेंजेस हैं डेफिनेटली और बढ़ेंगे। और अभी कुछ समय पूर्व यहाँ जो कार्गो का जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसका भी कार्य समाप्त हो गया था, और जो BCA से हमें जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो सब हमें मिल चुकी है। तो अगला जो हमें ज़रूरत है कि वो कार्गो का जो फैसिलिटी हम शुरू करें, क्योंकि जो अभी जो कार्गो की फैसिलिटी जो पुरानी जो चल रही है, जिसको कि मैंने अपनी पूरी टीम के साथ में देखा है, तो ज़रूरी है कि हम उसको जितनी जल्दी शिफ्ट करके जो नया स्थान है वहाँ से हम काम करना शुरू करें। उससे जो कार्गो का जो एक नॉर्मल जो डिमांड है, जो हमेशा आप देखिएगा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जो ऑटो पार्ट्स और जो फल सब्जी यहाँ से जाती है, उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ है हमें अगर हम करेंगे अगले कुछ समय में, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो यात्री सेवाएं हैं और भी बेहतर होंगी। और जहाँ तक यात्री सेवाओं का सवाल है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट हमेशा अव्वल रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, और मैं सबसे नया सदस्य हूँ इस टीम का, तो मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मैंने आपकी टीम को ज्वाइन किया है, कि जहाँ ASQ सर्वे में हमेशा हम नंबर 1 पे रहते हैं, और ऐसा ही आगे भी हम परफॉर्म करते रहें। तो जब भी हम टर्मिनल बिल्डिंग में मैं अपने मुआयने पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो एंट्री गेट पे जो है वो सजग है, वो पास दिखते हैं, और फिर बहुत ही रेस्पेक्ट से वो सर आप आइए। फिर जब मैं अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो MASS के जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, और जो फर्श की सफाई है और जो भी वहाँ पे यात्री हैं उनको मदद करने की जो फैसिलिटेशन टीम है हमारी, वो अपने कार्य में रहती है। और जितने भी लोग हैं सब अपने कार्य में लगे रहते हैं, और एक ये मिशन के साथ चलते हैं कि हाँ हमें बेस्ट सर्विस देना है। तो इसी कारण से ये एयरपोर्ट हमेशा नंबर 1 रहता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही सेवा देते रहेंगे, जिससे कि जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं उनको ये उनकी यादों में ये रहे कि हाँ यहाँ पे आए तो उनको एक अच्छा अनुभव मिला। तो फिर से अंत में 75 वर्ष पूरा होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ऐसा ही कार्य करते रहें इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, थैंक यू। मुख्य अतिथि श्री राकेश रंजन सहाय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये प्रेरणादायक शब्द भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सभी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसी आशा के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। Please we welcomes you with these beautiful lines, sir. फूल खिलते हैं जब आप आते हैं, जहाँ जाते हैं 4 चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। डियर ऑडियंस, जैसे कि नेशनल सैल्यूट हो चुका है आफ्टर फ्लैग होस्टिंग फॉर द फ्लैग,
अस्तित्व हूँ आज़ादी का, हूँ प्रतीक स्वतंत्र आबादी का। ना जाने कितने इतिहास समेटे बैठा हूँ, गौर से पढ़ो मेरे अफसानों को। मैं स्वतंत्र भारत में गर्व से लहराता तिरंगा हूँ। Dear audience, as India enters the 76th year of independence, this year Azadi Ka Amrit Mahotsav is observed across the nation. This year, our independence slogan is घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। 15 अगस्त 1947 को पहली बार आज़ाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पे तिरंगा फहरा के अपनी जीत की मोहर लगाई। तब से हम इस परंपरा को निभाते आए हैं। दिस ट्राई कलर इज लाइफ ऑफ भारत। इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज प्रोग्रेसिव स्ट्राइड। दस ट्राई कलर इज आवर नेशनल प्राइड, पेंटेड इन 3 ब्यूटीफुल कलर्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहली प्रस्तुति रिफ्लेक्ट्स डेमो प्रिपेयर्ड बाय CSF AST चंडीगढ़, lead by Sub Inspector Executive Dharmendra. Reflects demo different firing shooting positions in the battlefield according to positions of enemy fire. दुश्मनों का हर तरह से संभव जवाबी फायर देने में सक्षम ये भिन्न भिन्न फायरिंग की पोजीशंस, ताकि दुश्मन किसी भी खाके या आड़ का सहारा लेकर कितनी भी चालाकी से हमला करे तो हमारे वीर इन अद्भुत कलाओं से उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। कहते हैं तुझसे ए वतन के दुश्मन, मत ले हमारा इम्तिहान, तू क्या जाने ताकत वतन की जिसे कहते हैं हिंदुस्तान। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे कमांडर दस्तों का। श्रीमान, डेमो शुरू करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। श्रीमान। बहुत खूब। सभी दिशाओं से दुश्मनों का फायर आने से भिन्न भिन्न कलाओं का प्रयोग करते हुए टेल द लव ऑफ माई लाइफ नॉट टू क्राई, आई एम सोल्जर एंड बोर्न टू डाई। अति उत्कृष्ट प्रदर्शन।
श्रीमान, डेमो समाप्त हुआ। कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। श्रीमान, पीछे चल, सामने से धक्के चल। कोई पेशेवर कलाकार नहीं है, फिर भी ये समर्पित है कितने। इनके लिए खूब तालियां, क्योंकि ये है अपने। आइए हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और भारत की रक्षा और अक्षुण्णता के वादे और कसम से मोदी जी द्वारा रचित इस कविता के साथ आज़ादी के इस महोत्सव में डूब जाते हैं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। भारत का यह अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। आपके बीच मैं बुलाना चाहूँगा श्री अनिल शांडिल्य जी को कि एक गाने की प्रस्तुति करें। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मुख्य अतिथि महोदय, सीओ सर, कासो सर, आदरणीय समस्त आमंत्रित सदस्य, मैं अनिल कुमार शांडिल चायल परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और लेता हूं। अपने दिल की धड़कन को तरन्नुम में सुनाइए। आस पास बैठा हर पंछी चहक उठेगा। जोरदार तालियों से एक बार शोर कर दीजिए, कलाकारों का आत्मविश्वास महक उठेगा। अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कर लूंगा। बढ़ा दो हौसला तालियों से, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। आपकी कट्टल ध्वनि के साथ देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार से है। वीर जवानों का, अलबेलों का मस्ताना।
कुछ दो पंक्तियां मैं देश की धरती के नाम पे भी आखिरी। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Next performance prepared by our CSF AST Chandigarh's brave soldier after hard work, led by Constable Ranjan Shakya, Karav Maga. Karav Maga is a military self-defense and fighting system known as most deadly martial art. आपने पहले डेमो में लॉन्ग वेपन के साथ जूझते हुए बेहतरीन प्रदर्शन देखा। अभी आप शॉर्ट रेंज वेपन, पिस्टल, इन तेज हथियार, चाकू जैसे युद्ध कलाओं का भव्य प्रदर्शन देखेंगे। दांव पर सब कुछ लगा है पर रुक नहीं सकते, टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। इन्हीं के साथ प्लीज वेलकम देम विद ह्यूज क्लैप आवर करव मागा टीम। जैन साहब, डेमो शुरू करने की अनुमति दे श्रीमान। जैन साहब,
बाहर निकालो। निकल, मैं बाहर दूंगा। जैन साहब, डेमो समाप्त हुआ। कूच करने की अनुमति प्रदान करें सर। जैन साहब। An eyes-pleasing presentation. ताली आप बजाओगे बिखर जाएगा नूर, बज जाएगा हृदय में सबके संतूर। अधिक परिश्रम से किया है इन्होंने आज धमाल, ये कमांडो है हकदार, ताली हो भरपूर। कठोर जंजीरों से मुक्त हो गई थी और भारत माँ को मुक्त कराने के लिए देश के करोड़ों बेटों ने अपने शीश भारत माँ के चरणों में रख दिए थे। कुछ इस तरह से मिली थी आज़ादी। आज भी हमारे वीर सीमाओं पर दिन रात तैनात है। कहते हैं तुझसे ए वतन मत ले हमारा इम्तिहान, तू क्या जाने ताकत वतन की जिसे कहते हैं हिंदुस्तान। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए ना जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले और ना जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने ये आज़ादी पाई थी। डियर ऑडियंस, दीज आर अ ब्रेव सोल्जर्स जो दिन रात सरहदों पे कायम रहते हैं। हमारी अगली पेशकश ऐसे ही शहीद योद्धाओं के लिए जो कि सरहद पे गए और कभी लौट कर ना आए। मैं बुलाना चाहूँगी अगली प्रस्तुति के लिए लेडी कांस्टेबल रजिता ए मेरे वतन के लोगों फॉर द सॉन्ग। रिस्पेक्टेड कमांडेंट सर, CSO सर और मेरे अन्य बल सदस्यों, मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत पेश करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सबको पसंद आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जी शुभ दिन है हम सबका, लहरा तो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो जी कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो, जब तक की सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश विषादी होगी वतन पर निशावर। वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर बेटा भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर। 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वह उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय भारत। शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने से उतरने से पहले रोई होगी। कुछ इस तरह का दर्द रजिता के गाने से। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे इंडिगो स्टाफ, जो कि भगत सिंह की याद में एक गाना समर्पित करना चाहते हैं। एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई थी देश की रखवाली में। प्लीज वेलकम रंजीत सिंह। तो पहले मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो आज़ादी दे दिवस मनाने 75 में सारे मुबारक जी। सो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ਲਈ दो बोल। हो गोरिया नू लगा सदा लियो सौ गया, सीखा गए भलेखायो ता अमर हो गया। ओए हस हस चुमिया सी फांसी आए रसे नू, दस्यो सच्चाई इत्थे बच्चे बच्चे नू। अनमोल हीरा खो के मेरे देश तो, चंगा कीता ना साडे नाल
तकदीर ने हो लोको तुसी अखा नाल वेख लो हो मौत भी हराती मेरे वीर ने हो लोको तुसी अखा नाल वेख लो सी मौत भी हराती मेरे वीर ने ओ असेंबली च सुटिया सी बंब होए आ गोली साण रस दे तां सिद्धी मारी सी ओ जिन्ना नाल होए हौसले बुलंद सी ओ राजगुरु सुखदेव नाल यारी सी ओ गोरे खंगे ओने चट टंग ते गुलामी करी मंजूर ना जमीर ने ओ लोको तुसी अखा नाल वेख लो सी मौत भी हराती मेरे वीर ने ओ सी मौत भी हराती मेरे वीर ने। उदास चेहरों पर भी का रूहानी नूर आ जाता है, ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहिए, बजाते रहिए तालियां, तालियों से तो महफिल में भी जरूर आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन था शहीद भगत सिंह के लिए। इन्हीं के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। गले में था फांसी का फंदा, फिर भी अमर थी मुस्कान, भारत माता के गर्व है ये शहीद जवान। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में पुरस्कार प्रदान करेंगे और हमारे विशेष अतिथियों का सम्मान करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राजेश रंजन सहाय जी को आमंत्रित करूंगा कि पुरस्कार वितरण की शुरुआत, जिससे सारी फ्लाइट्स देखी जाती हैं और ATC को यह पता लगता है कि फ्लाइट्स कहाँ हैं। श्री सुशील कुमार। हाँ जी सर। यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत खूब कहा है, द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट टू इट्स। इसी क्रम का बेहतरीन उदाहरण देते हुए लेडी सब इंस्पेक्टर ममता मैम को द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम करते हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी ASI चंद्रवीर सिंह जी को, CISF। कर्तव्यों का पालन किया है और व्यावसायिकता और सक्रियता दिखाते हुए सभी परिचालन मुद्दों का समन्वय किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हेड कांस्टेबल शर्मेंद्र सिंह जी को, CISF। भी सौंपे गए कार्यों को अनुकरणीय तरीके से निष्पादित किया है। इसके अलावा आपने इस संवेदनशील हवाई अड्डे की सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगी कांस्टेबल मोहिंदर कुमार जी को, CISF से। आपने हुए सौंपे गए कर्तव्यों का पालन किया है।
करना चाहूँगी कांस्टेबल गोपी कृष्णा जी को सीआईएसएफ से। सौंपे गए कर्तव्यों को समय सीमा के तरीके, समर्पण, ईमानदारी और सक्रियता के साथ निभाया है। आपकी ड्यूटी कर्मियों के लिए समय पर भोजन भी तैयार किया है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री हेमंत यादव जी को, एजीएम सीएनएस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। श्री हेमंत यादव जी को स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर उनके अद्भुत कार्य प्रदर्शन के लिए पुरस्कारित किया जाता है। इन्होंने जेम को चियाल के सभी डिपार्टमेंट्स में बढ़ोतरी दी एवं स्वयं इस्तेमाल किया। इनके द्वारा चियाल की वार्षिक सीएसआर एक्टिविटी को भी पूर्ण किया गया। इसके अलावा इन्होंने चियाल के आईटी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कार्यान्वयन किया है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री श्रेयस अजय कराम्बे जी को। कोविड-19 महामारी से लड़ने एवं समाज कल्याण हेतु चियाल परिवार में कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन आयोजित सफलतापूर्वक कराया है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री भूपिंदर जीत सिंह शाही जी को, विस्तारा टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड से। के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत अच्छा परिणाम लाती है। आप हमेशा बेहतरीन टीम वर्क का प्रदर्शन करती हैं, साथ ही आप हमेशा अपेक्षा से बेहतर ही प्रदर्शन करती हैं। टीम वास्तव में आपके साथ काम करने में सहज महसूस करती है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री सुभाष चंद्र राणा जी को। लाइटिंग जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियोजित निवारक रख रखाव को अंजाम दिया और बिना किसी ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस की 100% सेवक क्षमता सुनिश्चित की। अब मैं बुलाऊंगी श्री रमेश कुमार जी को, हाउसकीपिंग MESS अरुण एविएशन से। हमें ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत वो बैग सुरक्षा में जमा कर दिया था। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती पूनम जी को, VIP फैसिलिटेशन अरुण एविएशन। समय की बहुत पाबंद है, हमेशा समय सीमा को पूरा करती हैं और पहल करने के लिए तैयार रहती हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनदीप सिंह जी को, सुपरवाइजर मैसर्स A Tech बिल्डर्स सिविल इंजीनियरिंग। रूफ का प्रभावी पर्यवेक्षण और नियोजित निवारक रखरखाव हेतु कार्य किए और गैर संचालन घंटों के दौरान रात में एप्रन और टैक्सीवे का भी रखरखाव किया। अब मैं बुलाऊंगी श्री शशिकांत भारद्वाज जी को, सीनियर सुपरवाइजर IT मैसर्स और CISF में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को बनाए रखने में आपका योगदान अत्यधिक सराहनीय है। इसके अलावा BACS एंड स्काई बुक्स 360 परियोजना के प्रोजेक्ट से जुड़े नेटवर्किंग कार्यों में उनकी भागीदारी प्रशंसनीय है। अब मैं बुलाऊंगी श्रीमती अनुराधा जी को, एयर इंडिया एक्सप्रेस। योग्य, सकारात्मक और किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब मैं बुलाऊंगी मिस गुरप्रीत कौर सिद्धू जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री मोहन लाल जी को, टेक्निकल असिस्टेंट IT। चियाल कार्यालयों, परियोजना कार्यालय और CISF कार्यालय में IT और टेलीफोन सुविधाओं को बनाए रखने में
सहायक के रूप में आपका योगदान अत्यधिक सराहनीय है। इसके अलावा AS एवं IT विभाग से जुड़े हुए सौंपे गए कार्यों में आपकी भागीदारी प्रशंसनीय है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रवीण कुमार जी को, पास सेक्शन। साहू जी को। श्री समीर साहू जी ग्राहक संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इन्हें बहुत अच्छा कौशल ज्ञान है एवं आप अन्य कर्मचारियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखते हैं। श्री समीर साहू जी, कृपया तालियां। ये समारोह हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत कुशल गया। मैं हमारे मुख्य अतिथि से इजाज़त चाहूँगा कि इस समारोह का समापन करें। समापन करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें और अपनी वाणी को ये कहकर विराम देना चाहूँगा। उत्तर में तुम हिमालय हो, पावन बहती एक गंगा हो, जन्नत दिखलाए कश्मीर, शिक्षा देता नालंदा हो। हे ईश्वर जन्म दोबारा तो भगत सिंह सुखदेव बनूं, बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना चाहूँगा कि आज भी एक वैक्सीनेशन कैंप कोविड का लगाया जा रहा है। टीम आ चुकी है। कृपया जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया या जिसको करवाना है वो वहाँ पे जाए। अब मैं मुख्य अतिथि एवं बाकी गणमान्यों से अनुरोध करूँगा कि चाय पानी की व्यवस्था की गई है। कृपया अराइवल अपर एरिया में पहुँचकर हमें कृतज्ञ करें। धन्यवाद।